नमस्कार साथियों। तो जैसा कि अपने देश में कहते थे कृषि प्रधान देश है और खेत पर किसान और सीमा पर जवान, या कह लीजिए सीमा पर जवान और खेत पर किसान। तो ये जो कहावत हमारे बुजुर्ग कह के गए थे कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीमा पर जो जवान होता है वो विदेशियों से, खासकर जो आतंकवादी हैं या घुसपैठ वाले हैं या दूसरे देश के जो सैनिक हैं, घुसपैठ करके कब्जा कर अपने देश का विस्तार करना चाहते हो, हमारे देश में घुसना चाहते हैं, तो उनसे सुरक्षा हमारी मिलिट्री यानी कि जवान करते हैं। और उसी प्रकार से उन जवानों को खाना मुहैया कराने का काम भी किसान करता है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, और दो में से यदि एक की भी चैन टूट जाती है, यानी कि या तो ये किसान ख़त्म हो जाता है या जवान ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी दशा में दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि देश पर भयंकर संकट पड़ जाएगा और उससे निजात पाने के लिए का जो भी संसाधन होंगे वो काफ़ी कम पड़ जाएंगे। तो ऐसी दशा में अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रूबरू कराना चाहता हूँ ज़मीनी हकीकत कि जैसे कि सरकारें बगैर किसानों के पूछे हुए तरह तरह के बिल लेके आती हैं, जो कि किसानों को नागवार गुजरते हैं, किसानों के हित के नहीं रहते हैं, फिर भी ज़बरदस्ती कहा जाता है कि नहीं आपके हित के हैं। तो इसी प्रकार से अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं एक छोटा सा किसान हूँ, और किसान के साथ में आप देख सकते हैं सारा ये गेहूँ लगा हुआ है। और क्या हुआ कि परसों की रात में यहाँ पर थ्रेसर चल रहा था, थ्रेसिंग हो रही थी। तो आप देख सकते हैं ये ट्रॉली लगी हुई है और वो लगा हुआ है। तो 1 बीघा में बिजरा था और 1 बीघा में ही ये गेहूँ था। तो क्या हुआ कि परसों के दिन में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे किसानों को बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है। तो परसों की नाइट में लगभग 11 से 12 बजे बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसके कारण क्या हुआ कि थ्रेशिंग बंद करनी पड़ी। और काफ़ी सारा आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही थ्रेशिंग हो पाई थी, यानी कि फसल की मढ़ाई हो पाई थी, और इसके अलावा वो जो कि तो रखना पड़ा, थ्रेसर वहाँ से हटानी पड़ी। तो थ्रेसर दूसरे किसान की थी तो वो अपना लेके गया है। और आप देख सकते हैं अब ये 2 दिन हो चुके हैं जब से फसल ऐसी ही पड़ी है, क्योंकि इसमें इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि पूरा सा पानी पानी हो गया था। अब दोबारा से हमें क्या करना पड़ रहा है कि ये जो इसको सैका बोलते हैं हमारी क्षेत्रीय भाषा में, इसको स्टोर करते हैं, यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि बार बार भागना ना पड़े। जब थ्रेसिंग होती है तो भागना ना पड़े, तो इसी प्रकार से यहाँ फेंक फेंक के और थ्रेसर के माध्यम से थ्रेसिंग कराने का काम करते हैं। तो ये पूरा गीला हो गया। अब गीला होने के बाद में क्या हो रहा है कि काफ़ी गेहूँ इसमें काले काले से हो रहे हैं और उसमें फफूंदी टाइप की लग रही है। तो उसको दोबारा से हम फैला रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे हमने ये फैला दिए हैं और काफ़ी अभी ये स्टॉक है। और अब ये इसको दोबारा से पूरे सा फैलाएंगे, फिर इसके बाद फिर से इकट्ठा करेंगे, तब जाके थ्रेसिंग हो पाएगी। तो मैं संपूर्ण देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जिस चीज़ से गुजरता है, यानी कि जिस मुसीबत से भी, प्राकृतिक आपदा से गुजरता है, वही समझ सकता है। इसलिए जो किसान हैं, किसान इस समय जब भी फसल जब तक उसके घर तक नहीं पहुंच पाती है, तब तक निरंतर यही हाल रहता है। कभी भी कुछ भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। कोई भी फसल 6 महीने 8 महीने बराबर किसान रखाता है जानवरों से, रात रात भर जाग करके पानी लगाता है, खाद लगाता है, बीज डालता है, और इसमें इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है कि किसान पूरी तरीके से ये मान लीजिए आर्थिक स्थिति से और मानसिक रूप से भी परिपक्व नहीं रहता है और काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है। और अगर इस टाइप से अगर प्राकृतिक आपदा आती है और किसान की फसल नष्ट हो जाती है, तो किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ये मान लीजिए मेरा गला भर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एक किसान के ऊपर क्या बीतती है। लेकिन किसान के बारे में कोई नहीं सोचता है। और तरह तरह की सरकारें हैं जो किसानों के विरोध में तरह तरह के बिल लेके आती हैं। तो मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि किसानों के बारे में भी सोचें। तो सभी को जय हिंद।